आज तो पे ही है, 5 पर्चा बना के रखना है। कहाँ से? गुना से आया है। गुना से। क्या नाम है? प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा। अब मैं 5 रख रहा हूँ पंडित जी, ठीक है। अब आप जाइए और किसी को भी लेके आइए। 5 जन की अर्जी, 5 पर्चा में से 10 जन इनको लेके आएंगे। भैया बेटा आनंद इधर सुनो, हमारी जिन जिन की अर्जी लग जाए उनके टोकन वापसी ले लेना, ठीक है। वो कहीं से भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। तुम तो टीन शेड में चले जाओ, बाहर चले जाओ, और मोटरसाइकिल उठा गुना भी चले जाओ। बेटी अभी 5 पर्चा बना के रख लूंगा, अभी शांति से बैठो। भैया जो कोई भी लेके आए, जो लेके लाए। 5 लोगों ने लाना है। कितने लोगों ने लाना है? जितने ले आए ले आने दो, जितने लाना है उतने ले आओ। क्या हुआ भैया? आप कोई घोड़े तो नहीं लगाएंगे आप? अरे भैया क्या नाम है आपका? आप घोड़े तो नहीं लगाओगे कोई? आप ही लाने हैं क्या? आप ही लाने हैं क्या? ले आओ, आपकी शंका ही मिटा दो। चले जाओ, आप ले आओ, लेके आओ, जाओ 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 जाओ, आप लेके आओ बेटा, लेके आओ आप टीन सेट से जाओ। आपसे मैंने बोल दिया, मैंने बोला है नहीं। चले जाओ, लेके आओ, 2 तुम लेके आओ। हाँ बुला सकते हो कोई। सब सही में बैठा देगा, सही में बैठा दे जा में। अब जाके आंखन पे बांधो पट्टी, ये तौलिया बांधो, ये भैया की आंखन पे, तो गुना वाले पंडित जी की आंखन पे तौलिया बांधो। हाँ आज बड़ो चमत्कार करे पंडित जी हम। हाँ, आज तुम्हें भी समझ में ना आए। अब इतने उठा लाए, अब आंखें बंद करके फिर उठवाए जहां से। हाँ नहीं नहीं अभी कोई ये नहीं करना, हम पर्चा बना लेंगे। पर्चा तो अपने आप बन रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है।
बोल सत्य महाराज की। उठा लो पंडित जी, गुना वाले पंडित जी। आंखन की पट्टी बनी है गए। क्या बात है, आज तो पंडित जी आप अच्छे लग रहे हो। गिर जाओगे। सीताराम। आ जाओ भैया, कौन उठा दे आंखन से पट्टी बांधने वाले। आओ एक ही और उठा लो, पर आंखन से पट्टी खुलवाए। उठिया सोच ही रहे थे। जय हो। आके खोल लो पंडित जी। इतने आ जाओ हमारी बगल में पंडित जी, जहाँ आ जाओ। हाँ अब जब पर्चा है पंडित जी कितने, 1 2 3 4 उठाओ। आप पढ़े लिखे तो हो पंडित जी, उठाओ पंडित जी पर्चा उठाओ। अब पंडित जी ने उल्टी करके गड्ढ करो पहले तो, ना तुम्हें पता ना हमें पता। एक आज बहुत कर रही लीला है, आज करो गड्ढ उल्टे करके। उल्टे ऐसे ऐसे नहीं पंडित जी, ऐसे पूरे उल्टे करो, दिखाए ना सीधे। हाँ अब बदलत रहो, अब झरक दो और झागो पर्चा खींचोगो, इनको ही खींचेगो। उल्टे करके रखो, हमें ना दिखाए, हमें नहीं चाहिए दिखाए। हमने आप तो वहीं रखो, आपके पास रखो, सबके बना के धर दे हमने तो। अब तुम जहां को पर्चा खींच दो, दोनों की अर्जी एक ही पर्चा हम निकलेंगे। बदलने तो नहीं है, बदलने तो नहीं है। माइक दो इन्हें, माइक ले लो बेटा। क्या होता है बेटा? कुछ नहीं। क्या अर्जी लेकर आए हो? मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कुछ। और तो मम्मी पापा लाए थे इसलिए आए। मम्मी पापा कहाँ आएंगे? ये बैठे हैं। मम्मी पापा कहाँ हैं? ये बैठे हैं बगल में ही। हाँ इसको क्यों लेके आए थे? साहब ये बहुत परेशान करता है और क्या चक्कर है आप ही बताइए। वो तो पर्चा हम अपने आप लिखी हुई। जब भैया माइक पकड़ा दो। जी गुरुजी। खुश रहो बेटा। क्या अर्जी है आपकी? जी गुरुजी, मैं मेरे घर में थोड़ी समस्या चल रही है, अनबन चल रही है, और दूसरी जो व्यवसाय थे वो बंद हो गए और बिक गए। तीसरी कर्ज बहुत हो गया, कर्ज फट जाए। पर्चा सीधो करो पंडित जी, इधर करो, इधर ऐसे करो। हाँ अब पढ़ो, आप ही पढ़ो। ओम शुद्ध बाबा नमः, गौड़ बाबा नमः। बालक की अर्जी लेके आए, बालक खुद पता नहीं है क्या करता हूँ। बास क्रिया गलत है, इलू पिलू का काम मत करना, सही सॉलिड रहना। गलत क्रिया होगा, बास है, ऊपरी प्रभाव है, 2 साल से अधिक परेशान हो। ऊपरी पर्चा इनका दे दो, पढ़ लो आप, नियम से सही लो। तुम्हारे पिताजी के सामने नाम नहीं खोल रहे मोड़ी को, ध्यान रख लेना। नियम से सही लो। पूर्णता बास क्रिया है, 3 साल से अधिक क्रिया है, पूर्णता लाभ मिले, ठीक हो जाएंगे। आप बेटा 7 दीपक आटे के बना के रखना। पहले प्राइवेट में नौकरी कहीं करते थे? प्राइवेट में नौकरी करते थे का? हाँ या ना को जवाब देते जाओ। हाँ। करते थे? हाँ। छोड़ दी? हाँ छोड़ दी आपने? हाँ छोड़ दी। हाँ बेटा घर में नियम से रहो, पूर्णता सही रहोगे। घर में आप कलेश वादा न करो। माता पिता का कहना आप मानते नहीं हो। नहीं मानते। जी गुरुजी सही कह रहे हैं। 7 दीपक आटे के बना के सिर से नीचे तक उसार के रखना, नत्ती में रखना और नियम से रहना 7 वक्त। हम तुम्हारे तुम हमारे नहीं, बाबा तुम्हारे हम बाबा के, बिन में रहना। माता पिता कहना मानना। राम सामने मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाओ, पढ़ लो पर्चा, सीधे खड़े हो जाओ। जो इनको हो वो नीचे को। पंडित जी हाँ तुम ही पढ़ लो, तुम्हें आज गुना के पंडित जी जलवा बताए। राम शुद्ध बाबा की शना, जो शुद्ध शना, 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 शुद्ध राम शुद्ध शना, शुद्ध शना, शुद्ध। अंदर प्रवेश करें, दिव्य शक्ति अंदर प्रवेश करें, दिव्य शक्ति अंदर। और मान लगाया पूर्णता। राम शुद्ध शना, शुद्ध शना, शुद्ध शना, शुद्ध। बोल शुद्ध महाराज की। बेटा आप सात्विक रहना, माता पिता का कहना मानना और क्रियाएं खराब मत करना, क्योंकि आज तो वे हैं, आज वह है कल नहीं है। माता पिता जिसने तुम्हें पाला है, जन्म दिया है, और जब तुम उनके नहीं हो सको तो फिर किसके होगे? सही है गुरुजी। अब सही भी है तो फिर तो पतो भी है तो फिर क्या को कर रहा है? सही है।
खुश रहो बेटा। लाओ एक मंत्र पढ़ लोगे। लाओ पर्चा देना इनका पीछे पीछे से आगे से नहीं पीछे से, उनका पीछे से आगे के पीछे से करके दो। हाँ एक मंत्र लिखना है हम जो पढ़ना है, ठीक है। इधर पूर्व है वो, इधर लिखना है, नहीं पेन लगे कैसे हो। हाँ भैया बैठा दो, नारियल और दबा दो। राम लो बेटा जो मंत्र का जाप करना, बैठो। राम बोल सिद्ध महाराज की तक पर्चा दो, खुश रहो। हमने पापा के सामने और छोड़ दे। इतना ही खुश रहो। पास से माता पिता कहना माना। अब इनकी सुनो, इनकी क्या अर्जी थी। ओम शुद्ध बाबा नमः गौड़वा घर की अर्जी है, घर में कलेश बाधा रहती है, माता जी की अर्जी और क्या दिक्कत होती है। जी गुरुजी कमाई की जो साधन थे वो बिक चुके हैं। इतना घुमा दो पंडित जी पर्चा, तुम्हारे हाथ में ले, तुम्हारे हाथ में सीधा कर दो, यहाँ से घुमा के हमें बता दो क्या लिख भाई। ओम शुद्ध बाबा ना गौड़ बाबा ना घर की अर्जी, माता की क्रिया, कुल देवी परेशान कर रही है आपकी, व्यापार खत्म हो चुका आपका, खत्म ही है। हाँ या ना। कुल देवी का वास है, कुल देवी परेशान कर रही है। 7 दिन कुल देवी के नाम से 7 शनिवार जोत जलाओ, ठीक है। घर पर ही बैठ जाओ। राम बोल सिद्ध महाराज की। राम ला भैया कुल देवी लेकिन माता लिखिएगा बाबा। पंडित जी तुम तो पढ़ो, लिखिए नहीं तो क्यों नहीं को हाल लिखिए हैं। व्यापारी तुम भी केस जाओ, नहीं हम केस जाए अकेले। हाँ लाओ बताओ, पीछे दे दो हमें। 7 दिन कुल देवी के नाम से जोत जलाना है। घर का सिद्ध महाराज गौड़ महाराज घर की क्रिया व्यापार तक को कुल देवी के नाम जोत जलाना है। तुमने कछु बताई तो नहीं है थी पंडित जी से, कोई व्यवस्था तो नहीं हुई तुम्हारी, ले दे के हो गई हो। बेटा उपवास का मतलब ये होता है कि तुम जनसेवा करोगे तो वही उपवास का तुम्हें फल मिल जाता है। अब 2 और उठा दो पंडित जी गुना वाले, आंखें बंद करके, पर्चा बिन कोई निकलेगो। उठाओ। हाँ तुम जा सकते हो। पंडित जी कितने गए आज तुम्हें सीताराम। हाँ उठा के लेके आओ। चीटिंग मत करना हमारे संग। नहीं आएगा तुम्हारे पास, हमने पहले ही सोच लिया था। आज हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर दरबार बंद नहीं करो। राम दोनों को दे दो, एक पर्चा उठा लो इसमें से कोई सा भी। बदलने तो नहीं है और कछु बदलने तो नहीं है। बदलने हो तो बताओ पंडित जी है। अब तो पर्चा ही बदल जाएगा और अर्जी भी बदल जाएंगी। माइक पकड़ा दो इनके लिए, दोनों के लिए। क्या होता है मैं महाराज जी जाके बास आऊँ परिवार, मतलब मेरो गौड़ बाबा बैठारे से बे मतलब कछु कह रहे हैं कि स्थान पे बैठे नहीं है और तो परिवार परेशान हो रहा है। और बाकी क्रियाएं बता दो, मतलब बैठे या नहीं बैठे। और बढ़िया शांति वृत्ति मैंने दे दो माइक। कहाँ से आई हो मेरी बिटिया? अशोकनगर से। अशोकनगर से पहली बार आई हो मेरी बहन? क्या अर्जी लेकर आई हो? जो हमारे ससुर की माँ है ना, वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो उनका ना, उनकी प्रॉपर्टी है ना, ना वो किसी के नाम कर रही हैं, सब पे शक करती रहती हैं। हमने जब सोची कपड़े टिकट कटवा भी आई है। नहीं 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 नहीं।
उनके खाते नंबर पे भी किसी का नाम नहीं है, ना अपने बच्चे का ना नाती पोता का। और बुजुर्ग ज्यादा हो चुकी हैं। जो गुनाह में मकान था वो भी बेच दिया, उसमें भी किसी का नाम नहीं था, ना उनके पढ़ो पंडित जी, ऊपर की पढ़ो पहले, इतने घुमा के ना उनके तुम पे ही लड़के पर्चा का नाम था, इतना ना घुमा उनके दो। नाती पोता का नाम था। ओम शुद्ध मही देव हमारे पास। ओम शुद्ध बाबा नमः। गौड़ बाबा घर की अर्जी लेके आओ। गौड़ महाराज विराजमान नहीं है, उनकी क्रिया सही नहीं है। जी किसका पर्चा है ऊपर का? अब तुम भी पढ़ो भाई। ओम शुद्ध है माई, तुम पकड़ के क्यों? तुम क्यों माई पकड़ के? सही है बाबा, यही लिखा है, यही लिखा है। क्या लिखवे? ओम शद्देवा नमः, गौड़ बाबा नमः। घर की क्रिया है, काम होना सिद्ध नहीं है, विराजमान नहीं है, उनकी क्रिया भी सही नहीं है। 3 लोग गए थे प्रयागराज के लिए, हाय अन्ना पूर्णता 2 नरियल आप पूर्णता प्रयागराज गए थे कभी? अरे प्रयागराज कौन 3 जने गए? प्रयागराज की बात कर रहे हैं हम, दारू की बात कर ही नहीं रहे। बाकी गंगा जी की। प्रयागराज ले गए चले गए। पंडित जी हम दारू की नहीं पूछ रहे, गंगा जी की कह रहे हैं। गए ना वही कह रहे हैं ना, गंगा जी कौन 3 जने गए थे ना? आज प्रयागराज। हाँ वही कह रहे हैं। जय की जय। फाड़ के दे दो। अभी तो आप कराए दिन जो कनाकतन के दिन है उनमें आप सेवा करिए, बाकी आपको सिद्ध धाम से मंत्र दिया जाएंगे और पूरे बालक को लेके आने गंगा जी दोबारा जाएंगे तब विराजमान होंगे। जो महाराज जी मैं जो पूछ रहा हूँ वो जैसे बाकी शहर में चाय कभी भी भरे कोई नहीं आ रहा हो अबे, सिंगल लेके जहाँ बाल ले आओ जहाँ, अबे कोई नहीं आ रहा हो, ठीक है बैठ जाओ। जिस आपके गौड़ महाराजन कहना नरियल बांध देना, फिर देवता नहीं आएगा। पंडित जी दूसरों पर्चा पढ़ो, कौन को है वो? तो क्या है वो वहां में? क्या लिखी है क्या नहीं लिखी, हमें खुद पता नहीं है क्या लिखी है। जमीन का विवाद लिखी है ना। तुम्हें क्यों? तुम क्यों आखा तुम माइक तुम क्यों? राम बोल सिद्ध महाराज की। तुम्हारे साथ में कोई है? कौन है? हिंदी पढ़ लेते हो? तुम पढ़ लो तो पंडित जी समझ में ना आएगा। पंडित जी जमीन लिखिएगा, जमीन लिखिए, मकान लिखा है ना, लिखिएगा मकान लिखवे हैं तो अब इतनी तो कह दो लिखिए, तो चिल्ला के कह दो और अच्छो और चिल्ला लिखिए। हाँ आपका मकीन जमीन आपके नाम होना, मकान की क्रिया है पूर्णता। आपको 12 तारीख तक आपके 10वें महीना में सारी प्रॉपर्टी नाम क्रिया हो जाएगी। राम बाबा की पर्चा दो। देख बेटी, ओम शुद्ध बाबा ना घर की क्रिया, पैरों में दर्द है, जमीन का कार्य, मकान का कार्य, 7 साल से अधिक परेशान है। देखिए तुमने तो नहीं बताई थी बहन, महाराज जी पहले नहीं बता दी। नहीं 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 नहीं। तुम कहाँ के हो? अशोकनगर से। हाँ नहीं हजी तो गुनाह के हैं। गुनाह में मकान था दादी का, फिर बेच दिया उसको। ननंद है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। पंडित जी आज तुम भारत तक नहीं गए घूमने के लिए, झेंगे झहीं उठा रहे हो। राम बैठो, आप 3 सेट में भी जाओ, एक आध 3 सेट को कहूँ पर्चा रखो हो, एक आध को बोल सिद्ध महाराज की। हे सिद्ध महाराज, हे सिद्ध महाराज, हे सिद्ध महाराज, हमारा कार्य संपन्न होने पर हम पर विशाल भंडारा करवाएंगे। चलो जय हो। 2 अब पंडित
अब टीन सेट में जाओ, बाहर है जाओ, टीन सेट में कहीं भी जाओ, बाहर 2 अलिया जैसे 4 ही पर्चा काम हो जाए। सिद्ध बाबा की जय। नहीं आकर पट्टी न मारने, गिर जाएंगे टीन सेट में कि तुम कोई के ऊपर चढ़ जाए। बोलिए सिद्ध बाबा की जय। के लिए आए जी? नाम लेके लाए हो को पहचान के? पहचान के है का? नहीं है, सच है। पंडित जी आज हम तुम्हें आज हमें घमासान में डाल दे, कहते आ जाओ राम। आप नहीं, इसमें से पंडित जी कोई एक पर्चा निकाल दो, ये दोनों की अर्जी पूरी। बदलना तो नहीं है, पूछो भाई से अर्जी पूछो एक एक करके। नहीं उनसे नहीं पूछोगे, ये 2 की अर्जी लगी है सामने, आंखें बंद करके उठाई थी आपने। गुरुजी भाई है ना ऐसा ही उकड़ा उकड़ा रहता है, और है ना मतलब उसकी शादी हो जाए और है ना अच्छे से माँ पिता की अच्छी सेवा करे, वो मन नहीं लगता उसका घर गृहस्थी में। गुरुजी उसका काम धंधे में मन नहीं लगता, ऐसे ही रहता है वो। बाबा राम, आपकी क्या अर्जी है बेटा? गुरुदेव मेरी घरवाली की तबीयत खराब है। क्या होता है? थोड़ी कुछ गर्म हाथ पैर रहते हैं, सूजन सी है और इन्फेक्शन है शरीर में। और राम, ये पर्चा सीधा करना। हाँ पढ़ो पंडित जी। ओम शुद्ध बाबा नमः, गौड़ बाबा नमः। घर की अर्जी है, भाई की अर्जी किसकी है? भाई की अर्जी है, पूर्णता लाभ मिलेगा, शादी की विक्रिया भी है, हाँ या ना? यही अर्जी है क्या? यही अर्जी है हाँ पूर्णता। भैया इनका पर्चा आधा ही आया है राम। अब इस पर्चा को उठा दो आप राम। हाँ ये ऊपर का इनका होगा, इसमें से इनका देखो आप, पढ़ो आप। ओम शुद्ध बाबा नमः, गौड़ बाबा नाम। प्रेत का वास है, पत्नी की अर्जी लेकर आए हैं। हाथ पैरों में दर्द रहता है, पेट में दर्द है, सिर पे वजन रहता है, हाँ या ना? जो ऊपर का इनका हैगा, और ये पूरा पर्चा इन्हीं का है। ऊपर का दो नहीं, पढ़ो नहीं आप पढ़े लिखे हो गए तो पढ़ो, आधो उनको दो। सिर पे वजन रहता है पत्नी के, चक्कर आते हैं, सपने आते हैं, चेहरे पे सूजन भी है। कुल देवी के नाम से जोत जलाना। आपके घर में सिद्ध बाबा का वास है, जिंद महाराज की क्रिया है। घर में थार भरती थी, आंख इसमें प्रभाव दिखाया है, पर्चे में आया है। कुल देवी के नाम से जोत जलाना। कुल देवी का वास है घर में, हाँ या ना? सही है। जवाब देते जाओ। हाँ आती थी क्या? हाँ इन्हें आती थी। तो क्या कहा नहीं रहे? नहीं बोल रहा हूँ ना कि आती है। हाँ पूर्णता बास है, क्रिया सही रखना। 7 दीपक आटे के बना के कुल देवी के नाम से 7 बार उसार कर नदी में विसर्जन कर देना, सूजन ही पटक जाएगी। और हिंदी पढ़ लेते हो आप बेटा? गलत चीज का बास नहीं करना, आपसे कह रहे हैं, सुधर जाना। हाँ आपकी बहुत सी कमी है, पत्नी के सामने नहीं खोल रहे, नहीं रोटी नहीं मिलेगी। हाँ पर्चा दे दे। भगवान आप सदा आपके घर में कलेश न रहे, और कुल देवी के नाम से जोत जलाना। इधर लिख रहे हैं हम, इधर हो रहा है। इसमें आइए कितना हुआ बेटा?
बैठ जाओ बेटा, एक नारियल दे रहे हैं, 7 दिन में आप पूर्णतः ठीक हो जाओगे। राम, बिटिया को बैठा रहो, आप ही नहीं। राम बोल सत्य महाराज की जय। जल्दी करी करो, यहां से छूटता है डाल। आपको चेहरे पे लगाने कोपड़ा की तेल में लेके पूरे चेहरे पे, इन्फेक्शन अधिक है। ऊपर से एक कौन को दे दिया? एक जी है। हाँ, आपके भाई की शादी की अर्जी है, 2 बार मेहमान आ चुके थे, फाइनल नहीं हो पाई। सुनीता नाम रहेगा, जिस बिटिया से संबंध होना है, पिता का नाम अमर सिंह रहेगा। लाओ कंगन का अच्छा, मैं कंगन है, शादी क्यों, हम कंगन में नहीं जाने। हाँ बैठ जाओ, कराओ। बोले जोड़ करियो बहन, चोर करो। बोल सिद्ध महाराज की। माँ में 1.5 तारीख है, क्या शादी की पंडित जी? 1.5 तारीख यही का नहीं है, तुम ही दे दो। हाँ, संबंध अकेला 1.5 तारीख। कितने और बच्चे यहाँ में? 3 ही पर्चा होंगे जी। देखो 2 जे बने हैं और एक तुम पे है, तुम पे रखबे नहीं एक पर्चा, आ दो है। हाँ, 3 ने लाइन में खड़े करके 3 से पूछ लो। क्या हो? और क्या करते थे? खेती। कब से परेशान, कहां से हो गए आप? कमालपुर से। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण रघुवंशी। और क्या दिक्कत होती है? पीछे दे दो माइक, पहले तुम समझ लो, तुम्हारा पर्चा समझ लो। नीचे नंबर देखो, रुक जाओ, इनका पर्चा समझ लो। नीचे जो पहला नंबर था, हाँ जी नीचे, और नीचे ओम सिद्ध बाबा नमः गौड़ बाबा। घर की क्रिया है पूर्णता ऊपरी प्रभाव कर रखा है। 5 साल से अधिक परेशान हो, घर में वास क्रिया, प्रेत का वास है आपके घर में अकाल मृत्यु का प्रबंध भी हुआ था। हाँ या ना? हाँ। सत्य का गलत है? तुमने तो नहीं बताई जी, पंडित जी नहीं भाई, तुम्हें उठा भी ले गए और तुमने बता दी है। सही है, पूर्णता ठीक हो जाएंगे। घर में प्रेत का वास है, आधो पर्चा फाड़ के इन्हें दे दो। राम ठीक है, नारियल दो, एक फ्री कर रहे हैं। राम लाओ, इनका पर्चा दो पहले जल्दी से, हमें पीछे पलट के पढ़ लिया के देख लो इधर। राम कुमार का नाम है तुम, यहाँ देखो ओम सिद्ध बाबा ने गौड़ बाबा घर की क्रिया पूर्णता बास करी, घर में अकाल मृत्यु दारू का बास ना हो जाए। बास ना हो, घर में बास ना हो बेटा, प्रेत का बास आ रहा है। 5 साल से अधिक परेशान। कृपा तो सभी भगवान की रहती है। गौड़ महाराजन की कृपा घर पर रहती है पूर्णता। 7 दीपक आटे के बना के चांदी की मूर्ति लेके आना है बेटा। आप ये क्या लिख दी हमने? चांदी की मूर्ति शनिवार के दिन आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ऐसे 15 दिन करे दिनों में दरबार नहीं लगेगा, गुरुवार ले आना आप। 3 तारीख के दरबार लगेगा। हाँ बैठ जाओ, एक करके फ्री कर देते हैं। राम बेटा, आपसे कोई बातचीत तो नहीं भई थी पंडित जी की? क्या पंडित जी गुना वाले पंडित जी, इनसे कभी पैसा मैसा नहीं ले ले तुमने बीच में? नहीं ले। राम इधर सामने खड़े हो आप। राम और सिद्ध महाराज की। सूर्य नारायण ने आपके गौड़ महाराज 2 मूर्ति है वहां पे। कितनी है आपने तो नहीं बताई?
है अन्ना? हाँ। दो ही है। चल जान के गौड़ महाराज के रख देना, पूर्णता शांति मिल जाए। 7 दीपक आटे के बना के गौड़ महाराजन पे प्रत्येक शनिवार को रखना है। चलो आ करवा दो इनके लिए, हटवा जल्दी सब महाराज, इनको साथ में इनके बोल दो। आप बोलो। पैर दुख तो महाराज एक और परेशानी है घर में। और पर्चा सीधे कर लो पंडित जी। राम राम ओम शुद्ध बाबा नमः। गौड़वा घर में पैर में दर्द रहता है, पुत्र की अर्जी भी है। कौन सा पर्चा आएगा? जे कही है कि नहीं कही? तुमने नहीं कही जब पुत्र की? नहीं कही। हाँ या ना? पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। पुत्र की अर्जी, पैरों में दर्द लिखा है। हाँ लिखा है। तुमने तो नहीं कही? तुमने तो अकेले ही कह दे तो भाभी लिखी है अंदर। लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सुंदर कांड का पाठ करवाओ दादाजी एक घर पे। मूल पाठ होना चाहिए। मूल पाठ भजन संध्या में से नहीं, मूल पाठ 5 मंगलवार लग के करवाओ। ठीक करवा देंगे। ठीक है पंडित जी लिखिए वहां पुत्र। आज तुम भी पढ़ सीख गए। राम बैठ जाओ। राम और सिद्ध महाराज की। चलो लो अब इनको एक सामने करो। इनके सिंह कौन है? एक और बच्चे हैं बस। अब तुम पर पर्चा और होगा पंडित जी, एक और। हाँ पकड़ाओ इन्हें। क्या होता है? अरे कोई परेशान करता है। कौन करता है? पता नहीं कौन करता है। सिर में आता है और नहीं है और घर में परेशानी, धंधे व्यापार से बैठे 2 साल से धंधा ही नहीं। व्यापार लिखा होगा पंडित जी? लिखा है? अरे वाह तुम भी पढ़ो सीख गए। ओम सिद्ध बाबा नाम गौड़ बाबा का बास है। गौड़ क्रिया है लेकिन आते नहीं है। आपका बास कर 3 साल से हो। व्यापार में 2.5 लाख का घाटा लग चुका है। कर्ज की स्थिति है। पैसा भी लिख रहा है माम पंडित जी। पकड़ाओ माई, पकड़ाओ नहीं तुम पकड़ो पंडित जी। इन्हें दो भैया गुना वाले भैया। पंडित जी पकड़ो माइक। हाँ है, जोर से बोलो। है साहब है। माइक पास में करो। हाँ है। 5 गुरुवार शनिवार भी हो गए। एक पर्चा पहले ही बन गया आपको। हाँ। एक पर्चा पहले ही बन गया आपको। राम दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके खड़े हो जाओ। राम स्नान करवा के लेके आओ। परेशानी इतना आई व्यापार कर्ज गौड़ महाराज सब समझा देंगे। पर्चा तुम एक बेर और बनवाओ। माई पकड़ लो एक बार। आनंद आया कि नहीं आया? चालू करो। आनंद आया? आनंद आया बिल्कुल। जितने पर्चा आपने उठाए तो कोई परिचित तो नहीं था आपका? कोई परिचित नहीं था। पास में करो। हाँ कोई परिचित नहीं था। पर्चा सत्य बने हैं? बिल्कुल सत्य बने हैं। जो बोल रहे थे, जो उनकी समस्या थी वो पहले से लिखी पाई गई। पर्चा तुम्हें ही बना के दे रहे थे? हाँ पहले से। कितने लोगों की अर्जी लगा दी तुमने?
5-7 लोगों की लेती है। 9 लोगों की हम जाएंगे ना। 2 बाद में उठाए, 5 फिर 2 कितने लोगों की? 9 लोगों की। 9 लोगों की अर्जी लगा दी आपने। ठीक है, खुश रहो। चलो अब बाबा मेरे ऊपर कृपा हो जाए। तुम्हारे पर्चा पहले ही तो बनेगा। ले आओ।